आपको अपने रिजल्ट पसंद नहीं है तो आपको अपने काम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने काम करने के तरीकों को चेंज करने की जरूरत है, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट आए। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर, दिस साइड राजेंद्र सानी, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों आज मैं आपको जॉब और बिजनेस के ऊपर डिफरेंस बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी होगी आपको करना है तो क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर आपको ग्रो होना है तो कौन सा बेस्ट है आपके लिए, जिससे आप ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहली, अमीरों को यह पता होना चाहिए कि गरीब लोग अपनी जिंदगी को जीते कैसे, और दूसरा, गरीबों को यह पता होना चाहिए कि अमीर लोग अपने काम को करते कैसे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होता है और बहुत अच्छी पोस्ट पे होता है, मैनेजर लेवल पे काम कर रहा होता है। मैनेजर लेवल पे आपको पता है कि बहुत अच्छी लाइफ होती है, लोगों का ड्रीम जॉब होती है कि हम किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करें और मैनेजर बन जाए। तो हुआ क्या, एक बार वो ना अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा तंग था, बहुत ज्यादा परेशान था अपनी आर्थिक स्थिति के कारण। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना वो किसी ऐसे इंसान से एडवाइस ले जो कि उसको फाइनेंशियल फ्री कर सके। तो उसने एक डिसीजन बनाया और वो एक ऐसे पर्सन से उसने अपॉइंटमेंट फिक्स की जो कि फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, फ्री था और लोगों को भी एडवाइस करता था कि कैसे वो लोग भी फाइनेंशियल फ्री कर सके। उसने उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की और एक बॉम्बे के अंदर एक ऑफिस था जिसके अंदर वो पहुंचा, बॉम्बे बांद्रा के अंदर वो पहुंचा, वहाँ पे ऑफिस विजिट किया उसने। और जैसे ही उस ऑफिस के अंदर उसने विजिट किया तो वहाँ पे देखा, रिसेप्शन रूम पे गया तो वहाँ पे देख के वो हैरान हो गया। हैरान वो इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई भी उसको रिसेप्शनिस्ट नहीं दिखा। उसको सिर्फ सामने दो दरवाजे दिखे, जिसके अंदर एक दरवाजे के ऊपर लिखा था आप कर्मचारी हो, या दूसरे के अंदर लिखा हुआ था आप सेल्फ एम्प्लॉयड। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड। जबकि मैनेजर कर्मचारी था, जॉब कर रहा था एक कंपनी के अंदर, मैनेजर था, तो वो गेट को ओपन करता है जिसके अंदर कर्मचारी लिखा होता है, एम्प्लॉय लिखा होता है। जैसे वो एम्प्लॉय वाले दरवाजे को ओपन करता है और वहां पे एंटर होता है तो वहां पे वो देखता है और हैरान हो जाता है कि वहां पे तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। और सामने उसको फिर से दो दरवाजे दिखते हैं और दोनों दरवाजे के अंदर एक वर्ड लिखा होता है। पहले दरवाजे के अंदर जो लेफ्ट साइड होता है उसमें लिखा होता है आपकी जो सैलरी है वो 40,000 से कम है, और दूसरे पे लिखा होता है आपकी सैलरी 40,000 से ज्यादा। जबकि वो जॉब वाला पर्सन होता है और उसकी इनकम जो होती है, उसकी जो सैलरी होती है वो 40,000 से कम होती है। इसलिए वो कौन सा गेट ओपन करता है जिसपे लिखा होता है 40,000 से कम। जैसे वो गेट के अंदर एंटर करता है, सामने उसे फिर से कुछ नहीं दिखाई देता, वो फिर हैरान हो जाता है और सोचने को मजबूर हो जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे वो दोबारा से देखता है वहां पे उसको फिर से दो दरवाजे दिखाई देते हैं, और जैसे दोनों के अंदर एक ही चीज लिखी होती है आपकी मंथली बचत 10,000 से कम, और दूसरे पे लिखा होता है मंथली बचत 10,000 से ज्यादा। क्योंकि जो मैनेजर होता है उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4,000 5,000 ही सेविंग होती है, इसलिए वो उस दरवाजे को चूज करता है जिसमें 10,000 से कम होता है। जैसे दरवाजे को एंटर करता है, दरवाजे के अंदर जाता है, उसको ओपन करके देखता है, वो हैरान हो जाता है। वो उसी रास्ते पे घूम के पहुंच जाता है जहां से वो एंटर हुआ। वो दोस्तों वो उसी दरवाजे पे पहुंच जाता है, उसी रास्ते पे पहुंच जाता है जहां से वो एंटर हुआ था। वो देख के हैरान हो जाता है, शॉक में चला जाता है कि मेरे साथ हुआ। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डायरेक्शन चूज करते हैं, जिस भी डायरेक्शन के अंदर हम जाते हैं, हमें वही मिलता है जो हम डायरेक्शन को चूज करते हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तभी हम कुछ अलग कर पाएंगे। इस कहानी का मेन मोटिव क्या है कि इस चीज को जैसे हम लोग, अगर आपने भी सुना तो आपको बहुत बुरा लगा होगा कि एक्चुअली हुआ। बहुत दुखद कहानी है, बट एक सच भी है। हम ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही विकल्प को चूज करते हैं जहां से वो घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं और आगे अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करते हैं। दोस्तों हमें जरूरत है अपने रास्तों को चेंज करने की, हमें जरूरत है अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की। अगर हम आज अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, अपने रास्तों को चेंज कर लेते हैं, तो हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं।
एक बहुत ही महान पुरुष हुए जिन्होंने एक कोटेशन लिखी, एक लाइन लिखी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती है और मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मोटिवेट करती है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूँ। और वो लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर आप वही करते रहोगे जो पिछले 5 सालों में आपने किया, तो आपको वही मिलेगा जो आपको पिछले 5 सालों में मिला। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि आपने जो लास्ट 5 ईयर में किया उसको आपको चेंज करके अपने डायरेक्शन को, अपने वर्क करने के तरीकों को चेंज करना होगा और अपने लाइफ में ग्रो करना होगा। अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो, अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, तो आपको जॉब से हटके बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, कैसे अपने बिजनेस को आगे बिल्डअप कर सकता हूँ, क्या मुझे स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या मेरे पास स्किल होनी चाहिए, क्या मुझे नॉलेज होनी चाहिए, क्या मेरा माइंड सेट होना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना है। आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है चलने वाली, इसके अंदर मैं ज्यादा चीजें कवर नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है वो वीडियो। कल को इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके कम से कम 10 से 15 पार्ट आने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए, समय रहिए।